Here is the question. 1 gram metal M3 plus was discharged by the passage of 1.81 into 10 to the power 23 electrons. What is the atomic weight of metal? आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको इसको समझने की जरूरत है। कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो? देखो बेटा, क्या बोला है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है कि आपके पास एक मेटल 3 प्लस चार्ज वाले आयन है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया आपने? इलेक्ट्रॉन पास किया, तो ये मेटल क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर। मेटल सॉल्ट की फॉर्म में क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझो, 3 चार्ज को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? ऑब्वियसली बात है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। तो यहां पर रिएक्शन की शक्ल कह रही है कि 1 मोल सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल सब्सटेंस को या फिर 1 मोल N3 प्लस आयन को डिस्चार्ज करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा? कितना चार्ज अपने पास किया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो 1 फेराडे के इक्वल होता है। तो बताओ, अगर आपने 3 मोल इलेक्ट्रॉन को अगर आपने यहां पर पास किया है तो आपने कितने फेराडे चार्ज पास किया? 3 फेराडे चार्ज क्या किया है आपने? पास किया है, सही है। अब 3 फेराडे चार्ज टोटल कितना होता है? देखो 3 इंटू 96,500 कूलाम। इट मींस आपने कितना चार्ज पास किया? गिन लो यहां पर। इतना चार्ज जब आपने पास किया तो आपका 1 मोल सब्सटेंस क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि इतना चार्ज जब मैंने पास किया तब मेरा 1 मोल सब्सटेंस अगर डिपॉजिट हुआ है तो यहां पर आप चार्ज कैलकुलेट कर लो, इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है। तो देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। होता कि नहीं होता है? ध्यान से समझना मैं क्या सिखा रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? इतने इलेक्ट्रॉन के पास 1.81 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? तो ये हो जाएगा 1.81 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। सॉल्व कर लो, यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 2.896 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम, जो अप्रोक्स आपका मैं मान के चल रहा हूं 2.9 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम मान के मैं चल रहा हूं। देखो, आप चाहे डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अप्रोक्सीमेट करके 2.9 इंटू 10 पावर 4 लेकर चलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां तक की बात मैं आपको वापस समझा रहा हूं। क्या किया मैंने ये चेक किया कि मेरा जब 1 मोल सब्सटेंस को डिपॉजिट करना था उसके लिए मैंने 3 मोल इलेक्ट्रॉन को पास किया। 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो 1 मोल मेरा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? तो इतना चार्ज होता है। मतलब कि जब इतने कूलम चार्ज मैंने पास किया, इतना कूलम चार्ज मैंने पास किया तब मेरा 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है। तो अगर मैं इतना कूलम चार्ज पास करूं तो कितना मोल सब्सटेंस मेरा डिपॉजिट होगा? मैं सिंपल सा ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि 289500 कूलम चार्ज मैंने पास किया तब मेरा 1 मोल सब्सटेंस क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ है? तो इतना कूलम अगर मैं चार्ज पास कर दूं, 2.9 इंटू 10 पावर 4 कूलम अगर चार्ज में पास कर दूं तो कितना मोल मेरा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? मैं सब्सटेंस के मोल्स निकालूंगा, फिर उसका मैं एटॉमिक वेट इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, समझाता हूं मैं आगे आपको। देखो, देखो क्या हो जाएगा, इतने कूलम से 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ तो इतने कूलम से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? 2.9 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम अपन कितना हो जाएगा? 289500 कूलम। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना। ये समथिंग आपके बैठेगा 0.100 मोल, सॉरी 0.00 ये हो जाएगा, हाँ सॉरी 0.100 मोल। ओके, तो इतने मोल सब्सटेंस क्या होंगे? आपके डिपॉजिट होंगे। अब बताओ आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। होता कि नहीं होता है? बताओ, मोलर मास आपको एटॉमिक वेट ही तो कैलकुलेट करना है इस एलिमेंट का। तो बताओ मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मास कितना है? देखो 1 ग्राम बोला है, 1 ग्राम आपका क्या है? गिवन मास है। अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.100। 0.100 कितना होगा? 0.1 ही मानो इसे। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसे। ये आपके पास आएगा 10 ग्राम पर मोल। तो हियर इज योर आंसर। मतलब कि जो भी आपका मेटल डिपॉजिट हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन पास करने पर जो मेटल आपका डिपॉजिट हुआ है उसका एटॉमिक वेट एक्चुअल में कितना है? 10 ग्राम पर मोल। तो हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लो। ऑप्शन नंबर डी
नन ऑफ दिस, यहां पर कोई ऑप्शन राइट नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन।